Hello students, I am Meenakshi Biyani and welcome to my channel Meenakshi Tutorials। आज जैसे कि मैं बिना बकवास के, आपको पता है हमेशा इस सीधे मुद्दे की बात पे आती हूँ, आज भी मैं ऐसा ही कुछ करूँगी। आप हेडिंग देख सकते हो, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कैसे करें, कैसे आप पढ़ोगे, क्योंकि पता है बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हम क्या करें। ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, पहले बड़ा जोश से शुरू करते हैं और उसके बाद क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, अरे नहीं हो सकता यार, छोड़ जाने दे। बट देन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। और मैंने लिखा जरूर है स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर स्ट्रीम, वेदर इट्स कॉमर्स और इट्स आर्ट्स और इट्स साइंस और इट्स एनीथिंग, हर कोई बच्चा जो है वो ऐसे ही पढ़ सकता है। किसी भी लेवल पे आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, जो रूल्स मैंने फॉलो किए वो भी बताऊंगी और जो हर लेवल के बच्चों के लिए वो भी बताऊंगी आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, जब हम पढ़ते हैं, ठीक, सीनियर क्लासेस में स्पेशली जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होता है। आपको भी ये चीज़ अच्छे से पता है। आप पहला चैप्टर कर रहे हो, उससे दूसरा लिंक्ड होगा, उससे तीसरा लिंक्ड होगा, उसका बेसिक्स इसमें यूज होगा, ये चीज़ होती है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है। तो जो मैं फॉलो करती थी, आई यूज टू टेक 5 और 6 days फॉर अ सब्जेक्ट, और उसमें घुस जाती थी और 5-6 दिन में, मतलब मुझे उसे खत्म करना है तो खत्म करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक, मैंने हमेशा ये पॉलिसी, मतलब आप मानोगे नहीं, यू वॉन्ट बिलीव, कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास किताब भी नहीं होती थी 5 दिन पहले तक। वो 5 या 6 दिन जो मैंने डिसाइड किए, मैं उसी में पढ़ना शुरू करती थी और उसी में ही उसको खत्म कर देती थी। बट देन हर स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता, ये भी मैं मानती हूँ। तो मैं ये 2 तरीके आपको बताऊंगी जो हर स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई होंगे। कोई फर्स्ट मेथड फॉलो कर सकता है, कोई सेकंड मेथड फॉलो कर सकता है। लेकिन सबसे पहली बात, आप जब पढ़ना शुरू करते हो कोई भी चीज, मेक योरसेल्फ वेरी क्लियर अबाउट इट कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप पहले अपना टाइम टेबल निकालो, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस अपना निकाल करके, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पता है ये चीज़, आपने सैम्पल पेपर्स भी देख लिए हैं, मैंने भी आपको अकाउंट्स का बताया, मैं इकोनॉमिक्स वगैरह का भी बहुत जल्दी आपको बता दूंगी। तो आपको ये चीज़ पता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले खत्म करो, और जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन चैप्टर्स को हम बाद में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में मैं आपको कहूँगी कि आपको पहले प्रैक्टिकल्स की तैयारी करना चाहिए, फिर थ्योरी आप करते रहना, कोई बात नहीं है। तो इस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने अपना पूरा सेलेक्ट कर लिया कि मुझे पहले ये चैप्टर करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद आप अपने दिन डिसाइड करो। मैंने ऐसा, देखिए, ऐसा कभी भी नहीं कोई दिन आएगा जिस दिन आपको कि आज तो सब मोहमाया त्याग करके, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, और मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो बेटर ये है, जब जागो तब सवेरा, दैट इज आज से आप शुरू करो, ठीक है। कोई बात नहीं, आज भी मेरे यहाँ जैसे जो टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि अभी 11 बजने वाले हैं, तो अगर मैं आज भी शुरू करती हूँ तो मैं काफ़ी कुछ कवर कर सकती हूँ। आप ये रखो टारगेट कि आज मुझे कम से कम 2 चैप्टर्स या 1 चैप्टर, 2 चैप्टर्स का टारगेट एक दिन का कम से कम रखो कि आज मुझे 2 चैप्टर्स ये जरूर कवर करने हैं, ठीक। करो आप लगातार। देखिए अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप शुरू करते हो तो 40-45 मिनट्स में एक, माने कई बार तो होता है क्वेश्चन अटक गया तो 1-1 घंटा निकल जाता है, हो जाएगा तो 20-25 मिनट्स मैक्सिमम एक क्वेश्चन पे लगता है। तो 20-25 मिनट तो आपका एक ही क्वेश्चन पे लगे। अगर आप सोच रहे हो 1 घंटे बाद में ब्रेक ले लूँ, तो आपने कितना किया, एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। तो ऐसा नहीं करना है हमें, लगातार करिए जितना कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, टेक अ ब्रेक, घूमो फिरो, आधी घंटा 1 घंटा एंजॉय किया, रिलैक्स किया, खाना वाना खाया, उसके बाद फिर शुरू कर दो आप। तो जो मैं करती हूँ, मैं ये करती थी कि मैं 6 days एक सब्जेक्ट को देती थी, एक दिन मस्ती मारती थी, पूरा संडे खूब एंजॉय किया, खूब आराम किया, खूब मजे किए। टुडे इज मंडे, तो आज ही मैं कह सकती हूँ कि आज से अगर मैंने शुरू किया तो 6 दिन में वो एक सब्जेक्ट एकदम बढ़िया से बाय हुक कॉर्नर एवरीथिंग मैं उसका कवर करके, और उसके बाद संडे पूरा दिन मस्ती मारती थी, फिर नेक्स्ट मंडे से फिर अपना अगला सब्जेक्ट उठाती थी। तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर टॉपिक लिंक्ड होता है। तो जब मैं एक टॉपिक करके और दूसरे पे पहुंचते हैं हम, तो वो उसका लिंक समझ में आता है, वो जल्दी कवर होता है, ज़्यादा जल्दी हम कर पाते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, बच्चे बोर भी होने लगते हैं। मैंने जो किया वो मैंने आपको बताया, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे करती थी, और मैं पूरा दिन कभी नहीं पढ़ती थी, ठीक है। देखिए हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जो रात में लेट तक पढ़ सकते हैं, और कुछ होते हैं जो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना प्रेफर करते हैं। आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह जल्दी उठ करके पढ़ती थी, लेकिन आपकी इच्छा है, आपको जब ठीक लगता है, ठीक। लेकिन वो टाइम आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करके एकदम अच्छे से करोगे, ठीक है। आप उसको उठाओ आराम से और एकदम तसल्ली से बैठ के करो। ये मत देखो कि 1 बज गए मुझे सोना है, 2 बज गए
मुझे सोना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप आराम से उसको करो, फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल डेडिकेशन के साथ। जितनी देर पढ़ते हो उतनी देर अपना फोन वन साइड रख दो, कोई हाथ में किचन मिचन मत रखो। मतलब क्या कि जैसे एक पेन, अगर आपको थोड़ा सा अंडरलाइन वगैरह करने के लिए चाहिए तो एक पेंसिल, एक कॉपी, कई चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है एक्सेप्ट अकाउंट्स में तो खैर आपको रखना ही पड़ेगा लिखने के लिए। उसके अलावा इकोनॉमिक्स या BST, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, बस इतना बहुत है। क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ ये नहीं है पूरा पूरा लगे हाईलाइट करने। जैसे अब मान लीजिए आपको आंसर्स पॉइंट्स में लिखना है, हमारे पास पूरे पैराग्राफ्स होते हैं किताब में, तो जो आपको लगता है कि पॉइंट बन सकता है, खाली उतने से पार्ट को, चाहे 4 वर्ड ही क्यों ना हो, बस उतना से अंडरलाइन करिए और बाकी आप एज इट इज कंटिन्यू करिए। जब आप रीड करते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर बनाते हो। चलो जो चीज़ क्लियर नहीं है ना, उसको एक बार मार्क करके छोड़ दो कि ये मुझे पूछना है टीचर से। जो भी आपके टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं या हम लोग हैं, हम लोगों से हेल्प लीजिए, हम यूट्यूबर्स हैं आपकी हेल्प के लिए, जैसे भी आपको है ना। तो मतलब जो क्लियर नहीं है उसको आप टिक करके छोड़ दीजिए कि दिस पार्ट इज नॉट क्लियर, आई हैव टू स्टडी इट अगेन, और बाकी का आप करते हुए चलिए, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच यू शुड फॉलो। और जब आप बंद करते हो, जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया ना, बैक क्वेश्चंस दे रखे हैं, वहां से आप क्वेश्चंस उठाइए, उसको रिकॉल करिए कि हाँ इसमें मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, या इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसमें क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितना लिखना है, 6 मार्क्स क्वेश्चन है कितना लिखना है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है कितना लिखना है, ये आपने दिमाग में सेट करते हुए चलिए, ताकि जब आप पेपर लिखने बैठोगे ना तो आपको ये नहीं होगा कि इसमें लिखूं क्या क्या, आप पहले से प्रिपेयर्ड हो उस चीज के लिए, ठीक। तो ये होता है थरो तरीका एकदम अच्छे से पढ़ने का। अभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं शुरू किया, मान लीजिए अभी 4 दिन और आराम कर लीजिए, फिर भी दिसंबर से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो जनवरी एंड मिड फरवरी तक आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2 महीना बहुत होता है, बहुत इनफ होता है, और रिविजन भी कर लोगे उसके बाद भी आप। सो फॉलो दीज ट्रिक्स, फाइन। सेकेंडली, आप ना एकदम स्ट्रेट अपना दिमाग एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो कि मुझे ये खत्म करना है तो मतलब खत्म करना है। ये नहीं है अरे छोड़ना यार, बोर हो गया, अब नहीं हो सकता, नाउ इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट दैट। अगर आप बोर फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि अब नहीं हो रहा मुझसे, तो एक बार ब्रेक ले लो, लेकिन उसके बाद वापस से उसी डेडिकेशन के साथ फिर से शुरू करो। या अपने दिमाग में ये सोचो कि यार अभी संडे आ रहा है, पूरा दिन मस्ती मारनी है, आज पढ़ लेता हूँ। एक बार ये चीज अपने मन में आप सेट कर लो ना, तो आपको अपने एम्स को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, फाइन। सेकेंड चीज ये होती है, जैसा मैंने कहा कि मैं एक एक हफ्ते के हिसाब से रखती थी, 6 दिन पढ़ा 1 दिन मस्ती, 6 दिन पढ़ा 1 दिन मस्ती, तो मेरे अपने 5 सब्जेक्ट्स जो हैं 6 5 30, ठीक है, और 5 दिन मस्ती के, तो 35 डेज में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। लेकिन हर बच्चा अपनी तरीके का होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप ये भी कर सकते हो। सेकेंड ट्रिक मैं आपको बता दूं, 2 दिन एक सब्जेक्ट का निकालो, बट टारगेट रखो कि हाँ मुझे ये 2 दिन में कम से कम 2 या 3 चैप्टर्स, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, ये मुझे पूरा करना है। 2 दिन आप अपने कोर सब्जेक्ट को दे दो, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, BST, आपको जो उठाना है उठाया। उसके बाद 2 दिन थोड़े इजी सब्जेक्ट को दे दो, जैसे इंग्लिश ले लिया आपने, या फिजिकल एजुकेशन ले लिया, या जिनका जो भी सब्जेक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग, म्यूजिक या जो भी है आपका, ठीक, इनमें से कोई भी एक उठा लेना, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, वॉटएवर, आप वो उठा लो। तो 2 दिन आपने हेवी स्टडीज करी, 2 दिन क्या है मस्ती से फटाफट खत्म होगा, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस अब मेरा काफी सारा पार्ट जो है वो कवर्ड हो गया है। उसके बाद क्या करो, फिर 2 दिन अपना कोर सब्जेक्ट उठाओ। मैं होंगी तो ये प्रेफर करूंगी कि इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स ही पहले खत्म करूं, या अगर आप और ना कभी पैनिक्ड मत हो, ओहो अभी तो बिजनेस बाकी है, अभी तो अकाउंट्स बाकी है, कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा। बट शुरुआत आप आराम से करो, सोच समझ के करो, ठीक। जैसे आपने इकोनॉमिक्स उठाया, इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, और सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। आप जब नेशनल इनकम करोगे तो आपको गवर्नमेंट बजट समझ में आएगा, और साथ बाकी चीज़ें समझ में आएगी, कैसे हमारा देश चलता है। नेशनल इनकम के दोनों चैप्टर्स रिलेटेड हैं, और नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट शुरुआत के चैप्टर्स में दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना शुरू करिए, फाइन। नाउ व्हाट, नाउ डू वन थिंग, देखियो आप जैसे सोच के चलो कि हाँ मुझे ये पार्ट खत्म हो गया है, अब मुझे अगला पार्ट उठाना है। तो आपने पहले अपना कोर सब्जेक्ट लिया 2 दिन आपने फिर थोड़ा लाइट सब्जेक्ट लिया, फिर 2 दिन अपना कोर सब्जेक्ट उठाओ, फिर 2 दिन लाइट सब्जेक्ट उठाओ। तो इस तरीके से भी अगर आप करोगे तो एक तो आप बोर्ड नहीं होगे, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि अरे यार बोर हो गए दिन भर ये सब्जेक्ट करते हुए, तो वो आपको रिलैक्स लगेगा। या आप ये भी कर सकते हो कि आप दिन में अपना कोर सब्जेक्ट करें, दिन भर करने के बाद आप थक गए, या अगर आप नाइट स्टडीज करते हो, रात में देर तक पढ़ते हो, तो रात में अपना कोर सब्जेक्ट करो, और आपको पता है कि दिन का टाइम मेरे से नहीं होगी ये पढ़ाई, तो अपना इंग्लिश उठा लिया, या फिजिकल उठा लिया, या म्यूजिक उठा लिया,
या अगर अकाउंट्स का कोई इजी चैप्टर आपको लगता है तो वो उठा लिया, साथ के साथ वो कर लिया। तो एक तरह से आप देखो साथ के साथ अकाउंट्स का भी 1-2 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि रात में जब आपका टाइम होता है तब आप अपने मेन सब्जेक्ट्स उठाओ। जब रात में आप पढ़ते हो या आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो तो सुबह सुबह उठ के अपने मेन सब्जेक्ट्स उठाओ। और जो दिन का टाइम होता है, दोपहर का टाइम, ये जो थोड़ा सा नींद वाला टाइम होता है, उस समय आप दूसरा सब्जेक्ट ऐसा उठाओ जो लाइट हो और आपको पढ़ने में मजा आए। लाइक इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ने में मजा आता है। अगर मुझे आउटलाइन पता है स्टोरी की तो मुझे बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने में, तो आप उस समय वो चीज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके दिन के 2 सब्जेक्ट एक साथ साइड बाय साइड प्रिपेयर होते जाएंगे। बट देन अपना मन बनाओ कि अब मुझे करना ही है, इनफ इज इनफ। और उसके बाद देखो, नो वन कैन स्टॉप यू। आपका सिलेबस यूं खत्म होएगा, यूं फटाफट फिनिश होएगा आपका सिलेबस। और आप टिक वही करना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा 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 अंडरलाइन नहीं करना। अकाउंट्स में आप कौन से क्वेश्चन टिक करोगे? जो आपके एक बार करने में अटक गए थे। देखिए, शुरुआत नहीं कर रहे हो आप, काफ़ी कुछ आपने कर लिया है, अब क्या कर रहे हो? आप रिविजन कर रहे हो। तो इस समय क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि तो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। अरे ये वाले का आंसर एक बार में नहीं आया था, या ये वाले में मुझे इतना टाइम लगा, मुझसे आंसर नहीं आया, मैंने मैम से पूछा था। उसको आप खाली टिक करो। एग्जाम में वही फंसेगा अगर आ गया तो, या उसमें जो टॉपिक आपका अटकता है उसको टिक कर लो। जब आप पढ़ने लगते हो तो खाली उसको रिकॉल करो कि हाँ इसमें ये एंट्री करते थे या इस चीज़ को ऐसे डील करते थे। फिर देखो आपका बहुत स्मूथ तैयारी होगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी। पहले आप, आई वुड सजेस्ट कि अब जैसे दिसंबर आ गया, दिसंबर और जनवरी मिड या जनवरी एंड तक आप ये खत्म कर लो। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप पढ़ के देखो, आई कैन अश्योर यू आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। 90+ स्कोर करके लेके जाओगे, मेरी गारंटी। 95+ स्कोर करके लेके जाओगे, क्योंकि एक बार अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो उसके बाद क्यों नहीं आएगा 95%? आराम से आएंगे 95% आपके। ठीक, 95%+ स्कोर करना है तो ऐसे पढ़ो आराम से, एक एक चीज सोच समझ के और मन बना करके पढ़ो। अब ये टाइम नहीं है कि नहीं यार मूड नहीं है यार छोड़, ऐसा नहीं होता। आप एक दिन रखे हो ना मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, चीट डे जैसे हम लोग करते हैं, वैसे आप एक दिन चीट डे रखो, उस दिन खूब एंजॉय करो। लेकिन बाकी दिन सीरियसली पढ़ो, थोड़ा मन लगा करके। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं कि दिन में अगर आपका मन नहीं करता अपने कोर सब्जेक्ट्स या हेवी सब्जेक्ट्स पढ़ने का तो एक लाइट सब्जेक्ट ले सकते हो। रात में या सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठ के पढ़ते हो उस समय अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ो। या 2-2 दिन वाला पॉलिसी फॉलो करो कि 2 दिन ये सब्जेक्ट 2 दिन वो सब्जेक्ट। ठीक है, वो वाला। और तीसरा जो मैं करती थी कि एक हफ्ता पूरा दिया है, 6 दिन ये सब्जेक्ट और उसके बाद 1 दिन मस्ती, फिर 6 दिन अगला सब्जेक्ट, फिर 1 दिन मस्ती। तो मुझे ये रहता था मेरा अब इकोनॉमिक्स पूरा प्रिपेयर है, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, या मेरा BST अब पूरा प्रिपेयर है, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। उसको अकाउंट्स रिविजन करना होता है, थ्योरी पढ़नी होती है, तो वो भी आपको करना ही पड़ेगा। तो उसको भी आपको पर्टिकुलर डेज भी देने पड़ेंगे, और साथ के साथ उसके न्यूमेरिकल्स, उसके प्रैक्टिकल्स, उसमें काफ़ी टाइम लगता है करने में। सो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आई होप आपको ये मेरे ट्रिक्स जो थे, 2-3 ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती थी। और देखिए, हर तरह का बच्चा होता है। कई बच्चे होते हैं कि एक साथ 6 दिन लगा सकते हैं, कई होते हैं बोर हो जाते हैं, नहीं कर सकते आप एक साथ 6 दिन 7 दिन एक ही सब्जेक्ट को, तो उनके लिए ये दूसरा ट्रिक भी मैंने बताया। या कई होते हैं दिन भर भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, उनको बोरियत होने लगती है, तो उनके लिए भी मैंने तीसरा ट्रिक बताया है। सो मैं कहती हूँ कि ठीक है, आपका मैक्सिमम टाइम ट्यूशन्स में, क्लासेस में, इन सब में निकल जाता है, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। मैं बताती हूँ, मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कई बार वो क्या करते हैं, क्लास के बीच में मुझे पता है उनको पता ही नहीं समझ में आएगा, सुन रहे होते हैं लेकिन बैकग्राउंड में उनका अकाउंट्स कर रहे होते हैं, BST कर रहे होते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो ठीक है, नहीं समझ में आना है या आपने वो टॉपिक पहले ही अपने ट्यूशन्स पे या कहीं कर रखा है, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, साथ के साथ करते जाओ। इनफैक्ट मैं तो छोटे बच्चों को भी देखा है वो यही काम करते हैं। मैम करवा रही है, मैम ने नोट्स दे दिया, उनको पता है उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको समझना पड़ेगा किसी से, तो वो क्या कर रहे हैं, साथ के साथ जो मैम ने क्वेश्चन आंसर्स दिए वो नोट करके काम खत्म। अब बाद में क्या है, उनको सिर्फ समझना रहेगा और मैथ्स कर लिया, साथ के साथ करे जा रहे वो। मैं आपको दिखा भी सकती थी कभी अगर ऐसा मौका मिला तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, वो साथ के साथ वही काम कर रहे हैं। तो आप तो बड़े बच्चे हो यार, आप तो ये चीज़ कर ही सकते हो। सो फॉर सीनियर्स दिस इज माई सजेशन एंड आई होप यू लाइक माई सजेशन। आपको पसंद आए होंगे जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो प्लीज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, एंड मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। यू ऑल नो दिस थिंग। कमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, सब कुछ बनाती हूँ। और हाँ, मेरे पास ये जो आया था कि आप अपने क्वेश्चंस प्रॉपर्ली बताया करो, तो एक काम करूंगी, अब से मैं अपने क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप क्वेश्चन वहां से देखो, सोल्यूशन आपके सामने मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फाइन।
सो आई विल ऑब्वियसली नोटिस दिस थिंग जो आपने कमेंट किया है मुझे उस चीज़ को लेकर के। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मेरे वीडियोस आएंगे वो आपको पता चल जाएंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, नहीं पसंद आया तो भी बताइए, पसंद आया तो भी बताइए। सो गुड बाय फॉर टुडे।